बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बग़ैर मीट के ऐसे कोफ्ते बना रही हूँ जिसका मज़ा और टेस्ट आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। नॉर्मली जब भी हम कोफ्ते बनाते हैं तो ग्रेवी में जाते ही टूट जाते हैं और ना ही ग्रेवी कोफ्तों के अंदर जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेवी में जाते ही कोफ्ते क्यों टूट जाते हैं। तो इस रेसिपी को आप मुकम्मल देखें जिससे आपके कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे, कभी नहीं बिखरेंगे। इंशाल्लाह ये कोफ्ते आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे ना तो इसी तरह लाजवाब और टेस्टी बनेंगे। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो, 1.25 किलो का ये फूल होगा गोभी का। अक्सर क्या होता है कि जो गोभी के फूल हैं बिल्कुल फ्रेश होते हैं, लेकिन इधर से उधर जब लेके जाते हैं ना तो इनके फूलों के ऊपर हल्की हल्की सी ना कहीं कहीं पे मैल आ जाती है ना। तो उसको इस तरीके से छुरी से हम इस तरीके से पहले ऊपर से उतार लेंगे, ऐसे ही फूल को काटे बगैर ऊपर ऊपर से इसको। ये कभी जब मंडी से इधर उधर जाते हैं ना तो ये हल्की फुल्की ना इनको लग जाती है। फिर बाद में इस तरीके से इसके हम निकाल लेंगे फूल। बड़े बड़े आपने निकालने हैं, ठीक है, छोटे छोटे नहीं निकालने। इस तरीके से बड़े बड़े नहीं निकाल लेंगे ना तो इनमें से मैंने कह लें कि मैंने हाफ़ ले ली है गोभी। मैं हाफ़ गोभी को इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको सबसे पहले तो हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे, 2-3 पानी में इसको अच्छे से वॉश करेंगे इस तरीके से। और वॉश करने के बाद हम इसको ज़रा स्ट्रेनर पे रख देंगे ताकि इसके अंदर जितना भी पानी गया है वो अच्छे से जो है खुश्क हो जाए, ठीक है। अब हम लेंगे इस तरह का कद्दूकश, बारीक वाली साइड से हम इसको कद्दूकश करेंगे, ठीक है। ये वाली बारीक वाली साइड से आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। तो बड़ा फूल होगा ना तो कद्दूकश करने में आपको आसानी होगी। तो ये देखें इसी तरीके से हमने सभी को कर लिया है। मैंने आपको बताया कि मैंने हाफ़ फूल लिया, ठीक है। जो बंद गोभी का बड़ा फूल था इसमें मैंने 2 जो अदद मिर्चें थी बारीक बारीक कट करके डाल दी। थोड़ा सा धनिया डाल दिया। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है और मैंने 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे ले लिया है धड़ा मिर्च, हाफ़ टीस्पून सुरख मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने ले लिया है यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 कप इसमें हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे बेसन का और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। याद रहे कि इसमें हमने पानी का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जब आप गोभी को धो लें तो थोड़ी देर के लिए उसको स्ट्रेनर पे रहने दें ताकि उसके अंदर जो पानी धोने की वजह से गया है वो खुश्क हो जाए। अगर आप नहीं करेंगे ना तो आपको फिर बेसन बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर पानी होगा। जब आप उसको कद्दूकश करेंगे तो थोड़ी देर वेट करेंगे वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, उसके बाद आप इसको बनाएं। तो यकीन करें ये बहुत टेस्टी कोफ्ते बनते हैं। मैंने इसको 2-3 बार पहले खुद भी बना के इसको मैंने ट्राई किया है, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ज़रूर इसको आप इस तरीके से बनाइए। तो ये देखें इस तरीके से आपने कोफ्ते बना लेने हैं। जो साइज़ है ना इनका आपने मीडियम सा ही रखना है, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। तो इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है, तेज़ आंच पे आपने इसको बिल्कुल नहीं करना। उससे क्या होगा कि ऊपर से तो ये पक जाएंगे, मतलब इनके ऊपर कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये फिर कच्चे लगेंगे। जब आप खाएंगे आपको बेसन का जो है ना कच्चा कच्चा महसूस होगा इसमें ना। तो इसलिए आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको आपने पकाना है अच्छा कलर आने तक। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ चुका है। तो अब हम इसको निकालेंगे और इसी तरह सभी को कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सभी को जो है वो कोफ्तों को तैयार कर लिया और अब इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया था एक मीडियम साइज़ से थोड़ा सा बड़ा प्याज था, उसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक में जो है मैंने इस तरीके से कट कर लिया था। तो इसको लाइट पिक होने तक हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का कुटा हुआ पेस्ट, ठीक है। मतलब मैंने इसको पेस्ट नहीं किया, कुंडी में इसको मैंने कूट लिया था। यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने मेथी दाना ले लिया है और हाफ़ टीस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया, वो भी इसी पॉइंट पर डालेंगे। इनकी खुशबू इस ऑयल में बहुत अच्छे से जो है वो रच बस जाएगी और फिर हमारी जो ग्रेवी है खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। यहाँ पे 3 अदद टमाटर थे मेरे पास जिनको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा सा दरदरा सा जो है वो पीस लिया था। तो यहाँ पे अब डालेंगे कुछ मसाले। नमक डाला है, धड़ा मिर्च डाली है और सुरख मिर्च, हल्दी, ठीक है, और ये खुश्क धनिया का पाउडर। ये चीज़ें आपने अपने सब्ज़ी के मुताबिक, अपनी सालन के मुताबिक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेनी है।
तो यहाँ पे इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे जब तक कि अब जो हमने टमाटर डाला था ना उसका पानी ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वह सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट लगे हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारा जो है ऑयल यहाँ पे सेपरेट हो चुका है और जो प्याज है वो भी बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं और घुल मिल से गए हैं। तो इस तरीके से आपने कुछ चम्मच की मदद से भी हल्का फुल्का कर लेना है इसको बैक साइड से। तो यहाँ पे देखिए ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया, मसाला जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे भुनाई उसकी हो चुकी है। और अब है सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी का। ठीक है, 1 कप पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से इसमें बॉयल आ जाए और हमारा जो पानी हमने इसमें डाला है, पानी और मसाला अच्छे से पक जाए इसमें ना। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे बबल आने शुरू हो चुके हैं। इसको मिक्स करेंगे ज़रा। मैंने बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो पतला पतला इसको नहीं रखा। देखें अभी यहाँ पे ना ग्रेवी इसकी थोड़ी मैंने रखी है ग्रेवी के टाइप, मतलब थोड़ी जो गाढ़ी गाढ़ी सी होती है ना, पानी की तरह नहीं है। तो यहाँ पे अब डाल देंगे इसमें हमारे फ्राई किए हुए कोफ्ते, गोभी के कोफ्ते। तो यहाँ पे इसको डालने के बाद ना हमने सिर्फ इसको 1 से 2 मिनट देना है। इससे बहुत एहतियात से हमने इसको हिलाना है, यहाँ पे इसके साथ मिक्स करना है। तो अब ये देखिए मैं बना रही हूँ मसाले वाले गोभी के कोफ्ते। ठीक है, आप चाहें तो थोड़ी सी ग्रेवी भी इसकी रख सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप 1.5 कप या 2 कप पानी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसको कवर करेंगे। थोड़ा पहले इसमें मैंने ये डाल रही हूँ हरी मिर्चें, 3 अदद मैंने हरी मिर्चें डाल दी और इसको सिर्फ 2 मिनट का मैं कवर दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि कोफ्ते में भी जो मसाले का थोड़ा सा फ्लेवर है वो चले जाए और कोफ्तों का फ्लेवर मसाले में चले जाए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है मैंने इसको 2 मिनट बाद कवर को उठाया था। अब इसको धनिया से गार्निश कर देंगे। तो माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी बने थे। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ये वाले कोफ्ते बनाएंगे ना तो मीट और चिकन के कोफ्ते तो आप भूल ही जाएंगे। तो ये ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं और लो बजट भी है ये। तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है हमारी यहाँ पे ये गोभी के कोफ्तों की डिश। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो माशाल्लाह ये बहुत ही देखने में भी खूबसूरत लग रहे थे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक जो अपना ज़रूर दीजिएगा। इस पॉइंट पर ज़रा से भी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।